तो इस वक्त हम कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू जो दुकान है उस दुकान पे हैं और ये काफ़ी मशहूर है। और कल जब मैच के दौरान सुरेश रैना से मेरे मित्र हैं शरददीप, वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कानपुर जाके कोई बोर नहीं हो सकता, कई सारे यहाँ पे एलिमेंट है और कई चीज़ों की वजह से कानपुर हाल में भी मशहूर हुआ। ठग्गू के लड्डू है और इसको खासकर एक बंटी बबली पिक्चर आई थी उसमें इसको काफ़ी यहाँ शूटिंग भी और काफ़ी नामचीन हो गया। बाद में इसमें गाना भी लिखा गया। एक रविकांत जी हैं हमारे इस दुकान के ओनर। रविकांत जी, एक तो सबसे बड़ी बात है ठग्गू के लड्डू, बदनाम कुल्फ़ी, ये क्या है? मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, अट्रैक्शन का बहुत बड़ी वजह है। ये नाम जो थे मेरे बाबा जी लिखा करते थे, वो इसी दुकान के फाउंडर वही थे। उसमें जैसा कि कहा जाता है कि बनारस शाह कहते थे कि किसी भी व्यक्ति को अगर एक बात कहनी हो, सीधे बोल के समझाओगे तो उसको कम समझ में आएगी। अगर शीर्षासन करके आपने समझा दिया उसको, बात सामने वाले को तुरंत समझ में आ जाएगी। आप शीर्षासन करके समझा, ये मोरलेस ऐसे समझिए आप कि ये कुछ निगेटिव कैंपेनिंग इसको बोल सकते हैं। जैसे ओनिडा का विज्ञापन हुआ करता था जिसमें शैतान आता था कि नेबर्स एंड मी ओनर्स प्राइड, उसी तरीके की कुछ ये है इसका। लेकिन एक आज़ादी से जुड़ा इतिहास में ये गांधी जी के पास जाते थे आपके दादाजी? हाँ जी, ऐसा था कि महात्मा गांधी की प्रार्थना सभाएं दिल्ली में हुआ करती थी। मेरे बाबा जी उस समय पे अपने संघर्ष के दिनों में वहाँ पे महात्मा गांधी की सभाओं में भी जाते थे, उनके लेख भी पढ़ते थे। उसमें महात्मा गांधी ने एक समय पे बोला है कि शक्कर जो है एक सफ़ेद जहर की तरीके काम करती है और बिना शक्कर के लड्डू बनता नहीं। तो हम एक ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो किसी भी कस्टमर के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ है, उसके बदले में वैसा भी ले रहे हैं। तो अंतरात्मा में झांक के देखा जाए कहीं ना तो कहीं तो उसमें ठगू नजर आता ही है। तो गिल्ट के साथ बेच रहे हैं, लेकिन उसको आपने सबके सामने ऑनेस्टी से रखी। मानी हुई बात है कि गिल्ट जैसा तो नहीं कहेंगे, अब ठग बोला है तो अपने आप को कहीं ना कहीं स्किल भी है उसमें, इसको गिल्ट नहीं कह सकते। लेकिन हम जो भी बेच रहे हैं सामने सबको बता के कर रहे हैं। अच्छा, इसका एक क्रिकेट से जुड़ा क्या है? इसका दो चार वाकया आप मुझे बता रहे थे। हाँ जी, असल में कानपुर में भी पहले IPL के भी मैचेस कुछ एक हुए थे, तो उसमें स्टार्स स्पोर्ट्स उस समय पे था, उसके एक करस्पॉन्डेंट आए थे। वो हम लोगों की दुकान से लड्डू लेके गए थे और होटल लैंडमार्क में या कहीं पे कपिल देव साहब और रवि शास्त्री साहब दोनों रुके हुए थे। तो स्टूडियो कपिल और रवि शास्त्री ने खाया? उन्होंने खाया। तो कपिल देव साहब तो अपनी हाजी जबारी के लिए काफ़ी मशहूर है ही हैं। उन्होंने सीधे सीधे बोला, देखिए नाम इसमें ठग्गू लिखा हुआ है, आपने पैसा इनको दिया कि नहीं है? ऐसा तो नहीं था कि आप इनको भी ठग लिया इनको। अच्छा, कुलदीप यादव और वो तो लोकल है। हाँ, उनके साथ कुलदीप यादव आपसे भी जुड़ा हुआ एक हम लोगों का बहुत अच्छा वाकया है कि कुलदीप यादव यहीं ग्रीन पार्क में प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने क्रिकेट चालू किया था। इसके अलावा इलाहाबाद के रहने वाले मोहम्मद कैफ भी कानपुर से जुड़े रहे, यहाँ पे ही प्रैक्टिस करते रहे। तो कैफ साहब को तो रिटायर हुए काफ़ी समय हो गया था। कुलदीप यादव भी 3 या 4 साल पहले किसी क्रिकेट मैच में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, मैन ऑफ द मैच हुए थे। तो कमेंटेटर बॉक्स में ऑनलाइन बातचीत करते हुए कुलदीप यादव से उन्होंने ऐसे ही बोला था कि आज कुलदीप तुमने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, ठग्गू का लड्डू तो नहीं खाया। तो कहीं ना कहीं से दोनों लोगों को कानपुर से जुड़ी हुई यादें थी। अच्छा, बहुत सारा अच्छा स्लोगन सब है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, बदनाम कुल्फी, ठग्गू के लड्डू। देखिए ऐसा है कि हम लोग अपने आसपास में भी देखें तो हम लोग या तो अपने ही किसी को ठग लेते हैं या अपने ही किसी के द्वारा ठग लिए जाते हैं। किस चीज़ से बनती है आपके लड्डू का, क्या स्पेशल है? इसमें सूजी, खोया, काजू वाले लड्डू में होता है और थोड़ी इलायची होती है, गोंद भी होता है। और इसके अलावा जो दूसरा वाला हमारा स्पेशल लड्डू है उसमें सूजी, खोया, पिस्ता, बादाम, गोंद होता है। ये सारे आइटम आपके यहाँ बिकते हैं? कुल्फी भी बिकती है? हाँ। तो स्वाद में तो नहीं ठगा जाता? अब स्वाद तो आप टेस्ट करके बताओगे कि आप टेस्ट करें हम फिर इसको? देखता हूँ, मैं तो ज़्यादा मीठा खाता नहीं है। टू गुड, बहुत ही स्वादिष्ट है और आप ठगे से रह सकते हैं। इसके स्वाद को थोड़ा मीठा मेरे हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन जो मीठा खाते हैं उनके लिए बहुत ही कमाल है। और ठग्गू के लड्डू मशहूर है, क्रिकेट के साथ और भी मशहूर है। जी हाँ, ऐसा था कि अभी पीछे 1-2 साल पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी शहर आए थे। उन्होंने अपना भाषण जो था यहीं से शुरुआत करी थी। उसमें उन्होंने यही बोला था कि कानपुर की जो हाजिर जवाबी है उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि ठग्गू के लड्डू वाली दुकान जो यहाँ पे उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसा कोई सगा नहीं, और पब्लिक को बाकी बोलने दिया जिसको हमने ठगा नहीं, फिर ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। चलिए, आप बहुत दिलचस्प बातें करते हैं और लड्डू का स्वाद भी शानदार है। तो कानपुर से विमल मोहन, NDTV।